जब ये पूरा पढ़ी वजाहत मैंने तो मैं हैरान हुआ कि कहीं पर भी जो है वो सरकारी जब कोई यानी कि लेटर होता है तो उसमें तो कैदी का नाम लिखा जाता है ना, इसमें तो बानी पीटीआई करके मुखातिब किया गया। ये क्या वजह हो सकती है? जाहिर है कि उन्होंने भी आपको फॉलो कर लिया होगा। उन्होंने कहा ये जो मीडिया वाले हैं ये बानी पीटीआई लिखते हैं। हाँ। और जो वो कहते हैं हिंदू औरतें होती है ना वो अपने शौहर का नाम नहीं लेती। अच्छा। तो इसलिए पाकिस्तान जब हमारे आगा शोरश काश्मीरी मरहूम कहा करते थे, वो जब इसी तरह से नाम होता वो कहते भाई हमारा नाम नहीं ले रहे, हिंदू औरतें अपने शौहर का नाम नहीं लेती। तो बात ये है आप वो जी मगर ये सब क्या है, तो मेरा नाम क्यों नहीं लेती? तो ये क्या नाम लेने में क्या हर्ज है? ये भी एक देखे ना, ये जो जब एक इख्तियार का नशा होता है ना, इख्तियार का नशा, इख्तियार का नशा जिनको भी होता है और जो हो बैठे होते हैं वो नशे में मुब्तला हो जाते हैं। अब वो समझते हैं भाई इसका नाम नहीं लेना चाहिए तो पता नहीं क्या हो जाएगा। इमरान खान तो कायदे आज़म को कहा ना कि आप किस नाम से पुकारे हम। अच्छा। उन्होंने कहा फूल को चाहे किसी नाम से पुकार ले। अच्छा। तो फूल ही रहेगा। तो ये तो एक ऐसी है ना भोंडी हरकतें हैं कि बानी पीटीआई कहें, हाँ, देख के इमरान खान ना कहें, उससे क्या होगा? तो ये एक किसी का कलेजा ठंडा होता है तो हो जाए। अच्छा सर, अब 413 ट्वीट जो हैं अच्छा, ये मैं आज आपको बताऊं जी, एक मैंने एक शेर पढ़ा, इर्तज़ा निशात है। हाँ। उनका एक शेर कोट किया कि हमारे साबिक डिप्टी कमिश्नर हैं अब्दुल गफूर चौधरी साहब, उन्होंने कोट किया अपने कॉलम में। और वो क्या है? उनका कुर्सी है तुम्हारा ये जनाजा तो नहीं है। कुर्सी है तुम्हारा ये जनाजा तो नहीं है। कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते? ये अली अमीन गंडापुर से तो नहीं कह रहा कोई? कुछ कर नहीं सकते उतर क्यों नहीं जाते? ये उन सब अहले इख्तिदार के नाम है जो कुछ नहीं कर सकते या नहीं कर रहे, या कुछ नहीं कर रहे सर, या कुछ नहीं कर पा रहे। मेरा सवाल वहीं पे, फिर हमने ज़रा आगे अगले टॉपिक पे जाना है कि हम ये समझें कि ये जितने सख्त ट्वीट्स, सख्त ज़बान अल्फाज इस्तेमाल किए जा रहे थे, चाहे वो एहतजाज से मुतालिक हों, इसका मतलब है कि जेल हुकाम इससे वाकिफ़ थे, उनकी नज़र से गुजर के ये ट्वीट्स यानी कि जा रहे थे। देखिए जाहिर है, वो तो कह रहे हैं ना, हमने उन तो गिनती कर दी है 413 ट्वीट्स। 413 ट्वीट्स तो अपना कारनामा बयान कर रहे हैं। वो तो कह रहे हैं कि जो ट्वीट किए हैं उन्होंने 413, तो ये तो इस बात की अलामत है कि उनकी कोई जुबानबंदी नहीं है। एग्जैक्टली, आज़ादी ज़ाहिर राय पे कोई पाबंदी नहीं है वहाँ पर। अब ये तो बड़ी दिलचस्प बात है और इसकी दाद देनी चाहिए जेल हुकाम को। और मगर हमारा मसला तो यही है कि भाई हमें जब आंखों से देखेंगे तो फिर ही कुछ यकीन आएगा। आप चाह रहे हैं कि शामी साहब फिर आपको जो है हम तो चाह रहे हैं कि हमें मुलाकात की कोई सूरत निकले। ठीक है, चलें। अच्छा सर, आगे बढ़ते हैं। हमने हमारे तो जी सुहेल बड़ाच साहब भी तैयार है इस काम के लिए। हाँ जी, वो भी जाने के लिए। आप भी तैयार हो जाएंगे? आप लेके जाएंगे, मैं साथ चला जाऊंगा सर। अभी बकरम साहब भी तैयार होंगे। हाँ, अब तो चैनल भी खुल गया उनका। उनका तो मिल गया ना स्टे। जी हाँ, कि उनका स्टे यानी मिल गया, जो हुक्म जो था मजिस्ट्रेट का मुअत्तल कर दिया गया। मुअत्तल कर दिया। हाँ जी, वो और लोगों को पहले हो गए थे, अब 8 हो गए तकरीबन। और को भी खुल जाएंगे। हाँ। मैंने आपको पहले कहा था। जी हाँ, आपने कहा था उसके अंदर एक इनहेरेंट वीकनेस थी इस ऑर्डर में। अच्छा। कि सफाई का मौका दिए बगैर उनके खिलाफ कार्रवाई कर दी गई। और जिस मजिस्ट्रेट ने ये कार्रवाई की है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। कि ये यानी एक बुनियादी सबक है कि सफाई का मौका दिए बगैर बुनियादी असूल है। अब इस नतीजा उसका निकला कि पहली पेशी में उड़ा दिया उन्होंने। कार्रवाई कौन करेगा सर? कार्रवाई करेंगे जिनको करनी चाहिए। तो देखे ना कि बड़ा मजाक हो गया ना कि अब बड़ा इतना दुनिया जान में हंगामा हो गया, पाबंदी लगा दी। ऐसी पाबंदी लगाई कि पहली पेशी में उड़ गई। तो चलिए मुबारक हो जिनके चैनल खुल गए। अब जरा उनको चाहिए कि ज्यादा ना खुले। हाँ, थोड़ा सा इतना खुल के ना बोले, इतना खुले ना। अच्छा ना बोले। अच्छा, लेकिन करें। वो हमारे हैं ना सैयद मुदम्मल शाह। जी जी, हाँ, मुदम्मल शाह साहब जी, बड़े ज़बरदस्त माशाल्लाह। वो भी सोशल मीडिया के और हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हीरो हैं। तो उनका एक इंटरव्यू आया था टीवी पे, भाई आपको आज़ादी हासिल है नहीं हासिल है? तो मैंने उनको कहा, भाई मैंने फ़ोन किया उनको, भाई आप मेरा कह देते, खुल के बोल लेते, यानी शर्मा के क्यों बोल रहे थे? भाई आप पूछ रहे लोग भी आपको आज़ादी हासिल है? वो उनका नेचुरल स्टाइल है, आज़ादी हासिल है, शर्माना। भाई आपको आज़ादी हासिल है ना? है बोलने की। मैं मुझे तो पूछा एक जगह। हाँ। हमारे एक दोस्त मौजूद थे। अच्छा।
तो वो कहने लगे भाई आज़ादी हासिल है आपको बोलने की। मैंने कहा जी बोलने की तो हासिल है, भौंकने की नहीं है। टीवी वालों को तो कम से कम बिल्कुल नहीं। हम तो जो अपना नुक्ता नज़र बयान करते हैं, ठीक है, अपनी बात करते हैं और करनी चाहिए सलीके से, एहतियात से अपनी बात कर ले, क्या हर्ज है इसमें? बिल्कुल ठीक। थोड़ा सा जहां अहले इक़्तिदार जो हैं वो अपने आप को संभालें, तो वहां अहले कलम जो है या अहले ज़ुबान जो है वो भी तो संभाले ना अपने आप को थोड़ा सा। ठीक है।